जयकारा शेरा वालीदा, बोल सांचे दरबार की जय। यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। सत्य घटना पर आधारित एक कहानी। सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा को गाते नहीं थकते, बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। माँ कृपा अवश्य करती हैं। वैसे तो माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई सच्ची कथाएं हैं, पर जो कथा आज हम सुनाने जा रहे हैं वो सबसे अधिक प्रचलित है। यह सत्य घटना 11वीं शताब्दी की है, जब माँ वैष्णो देवी ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से लेकर आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। कटरा से कुछ दूरी पर हंसाली गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया गया। इसके बाद श्रीधर के घर में सभी गांव वाले आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ जी ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ उससे हाथ छुड़ाकर हवा की तेज गति से वहां से भाग निकली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए कलयुग में जागृत देवता पवन पुत्र हनुमान भी मौजूद थे। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 महीने तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। जब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने उस साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने के लिए कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर निढाल होने लगे, तब माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माता वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, इसी स्थान पर माँ महाकाली दाएं, माँ महासरस्वती बीच में और माँ महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इस बीच पंडित श्रीधर बेचैन हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। आखिरकार वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना लिया। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और माता के भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम जल्दी ही हाजिर होंगे इसी तरह की एक दूसरी अद्भुत सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।